हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? टें टें टें। गुड मॉर्निंग भाई। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया था, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट थ्री। अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट थ्री है तो मेरे प्यारे भाई, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब जो है जीरो होगा, एक्स की पावर सिक्स माइनस वन। उसी पे एक मेंस लेवल का सवाल ही देख लेते हैं। सवाल ये है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू सिक्स माइनस रूट थ्री प्लस टेन माइनस थ्री रूट थ्री बराबर जीरो है तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। करिए। ऐसे सवालों को करने का मैं दो तरीके आपको बता चुका हूं। पहला तरीका कि माना एक्स प्लस थ्री बराबर वाई, आप एक्स प्लस तीन को वाई मान के कर सकते हो, है भाई, एक्स के लिए वाई माइनस थ्री आ जाएगी। दूसरा फैक्टराइजेशन वाला तरीका, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक्स प्लस थ्री। यहां भी कितना है मेरे दोस्तों? एक्स प्लस थ्री। ऊपर एक्स स्क्वायर है मेरे दोस्तों, है भाई, प्लस मेरे प्यारे भाई ये एक्स। तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए मेरे दोस्तों। छह माइनस रूट थ्री को आप ऐसे लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई, है भाई। छह माइनस रूट थ्री को आपको क्या चाहिए? आपको थ्री चाहिए। थ्री प्लस, है भाई, थ्री माइनस अंडर रूट थ्री। क्या आप इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं मेरे दोस्तों। क्या आप ये बात समझ में आ रही है? अभी थ्री और थ्री माइनस रूट थ्री में आप इसको ब्रेक कर सकते हो कि मुझे थ्री चाहिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? इन दोनों की जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो नाइन माइनस तीन रूट तीन आएगा। भाई जब तीन की गुणा करेंगे तीन माइनस रूट तीन में तो नाइन माइनस तीन रूट तीन आएगा। नाइन माइनस तीन रूट तीन। लेकिन ये तो दस माइनस तीन रूट तीन है। तो दोनों तरफ से हम लोग एक घटा देते हैं। दोनों तरफ से हम लोग एक घटा देते हैं भाई। दोनों तरफ से अपन लोग वन माइनस कर देंगे, माइनस वन। तो आप मुझे बताओ ये क्या आ गया मेरे दोस्तों? ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस थ्री इंटू, अभी एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस रूट थ्री बराबर कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब आ जाएगा सर जी माइनस का वन। ये आपको क्लियर है? मैंने आपको सिखाया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। है भाई, बात समझ में आई? अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी है भाई। ये ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मैंने आपको बोल रखा है। तो ये एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस रूट थ्री हो जाएगा। एक्स की एक्स में गुणा करो, एक्स स्क्वायर एक्स की थ्री माइनस रूट थ्री में थ्री माइनस रूट थ्री एक्स, थ्री की एक्स में थ्री एक्स और तीन की तीन माइनस रूट तीन में नौ माइनस तीन रूट तीन। ठीक है भाई? तो मेरे प्यारे भाई आपको देखिए, नीचे एक्स प्लस थ्री ले आओ। नीचे लाना इंपॉर्टेंट है, ऊपर तो हम घटा के जोड़ के कैसे भी ले आएंगे। वन अपॉन एक्स प्लस थ्री आप बोलोगे जी सर, तो नीचे एक्स प्लस थ्री आ गए मेरे प्यारे बच्चे। अब मेरे दोस्तों ये एक्स प्लस थ्री है ही अभी, तो हम इसको इधर ले आते हैं भाई। माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री को अपन लोग उधर ले आएंगे। तो एक्स प्लस थ्री तो है ही मेरे दोस्तों, है भाई, प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर ये जो माइनस रूट थ्री है ना, ये जो माइनस रूट थ्री है स्टूडेंट्स, माइनस रूट थ्री ये इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा बराबर अंडर रूट थ्री। तो यार ये तो कमाल हो गया। इस बात को डायरेक्ट ना लिख के एग्जामिनर कितना घुमा फिरा के लिख रहा था, देख रहे हैं आप? है भाई, तो ये एक्स प्लस थ्री, ये प्लस वन बाई एक्स प्लस थ्री बराबर क्या आ जाएगा? रूट थ्री। और आपको पता है कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट थ्री है तो एक्स का क्यूब, एक्स की पावर सिक्स कितना होगा? एक्स प्लस थ्री की पावर सिक्स कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी माइनस वन। एक्स प्लस थ्री की पावर सिक्स कितना होगा? माइनस वन। अब आपसे जो सवाल में पूछा गया वो ये पूछा गया, एक्स प्लस थ्री की पावर सत्रह प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री की पावर सत्रह। तो आप बताइए सत्रह के नजदीक छह का कौन सा मल्टीपल है? तो आप कहोगे सर अठारह। अगर एक्स प्लस थ्री की पावर छह वन है तो दोनों तरफ से आप क्यूब करोगे, क्यूब अभी छह तिया अठारह, माइनस वन का क्यूब माइनस वन। तो एक्स प्लस थ्री की पावर अठारह कितना होगा? माइनस वन होगा। आप यहां पे रख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे इसको। एक्स प्लस थ्री की पावर सत्रह का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? एक्स प्लस थ्री की पावर अठारह, ये एक्स प्लस थ्री की पावर अठारह अपॉन एक्स प्लस थ्री। एक्स प्लस थ्री की पावर अठारह तो माइनस वन हो जाएगा। माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री मतलब है मेरे प्यारे भाई, भाई पावर 17 को पावर 18 को एक्स से भाग करेंगे मेरे दोस्तों तो क्या आ जाएगा?
-1/x+3। बोले मेरे दोस्तों क्या इसमें कोई परेशानी है? अभी यहां भी अगर आप ऊपर नीचे x+3 से गुणा करेंगे तो नीचे x+3 की पावर 18 हो जाएगा, जो कि -1, तो -x+3 हो जाएगा। नीचे x+3 की पावर 18 -1, तो माइनस कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 1/x+3 प्लस x+3 कितना आ जाएगा? √3। कितना आ गया? √3। माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x+3 प्लस 1/x+3, तो इसकी वैल्यू आ गई -√3। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही प्यारा, शानदार, एक मस्त सवाल है ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, नेक्स्ट भाई, चलिए अब देखिए मेरे दोस्तों, ये मैंने आपको सिखा दिया x+1/x बराबर √3। इस पे हर एक पैटर्न का सवाल मैंने करा दिया। यस अमन, नाउ अब देखिए मैं आपको पावर 2 सिखा चुका हूं अच्छे से कि पावर 2 में कैसे डील करना है, प्लस हो चाहे माइनस हो। पावर 3 में कैसे डील करना है, पावर 4 में कैसे डील करना है, 2 बार स्क्वायर करके मैंने आपको बता दिया। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम पावर 5 कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, अगर आपके सामने सवाल इस प्रकार से आ जाता है, आपके सामने मेरे प्यारे भाई सवाल इस प्रकार से आ जाता है, यदि x+1/x बराबर 5, यदि x+1/x बराबर 5, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, तो आपसे पूछा x की पावर 5 है भाई। यदि x+1/x 5 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा मेरे दोस्तों? ये आपके सामने सवाल आ गया। यदि x+1/x 5 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कितना होगा? ठीक है, यही सवाल आप, पावर 5 का सवाल जो है कभी कभी एग्जाम में आता है, रेयरली, लेकिन जब आता है तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाते, गलत कर देते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। अब आप ही मुझे आइडिया दोगे कि पावर 5 के लिए क्या करें। स्क्वायर करने तो आएगा नहीं, क्यूब करने से भी कोई फायदा नहीं। बताओ पावर 5 कैसे आएगा? तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में हम क्या चीज आसानी से निकाल सकते हैं। हम पावर 2 आसानी से निकाल सकते हैं, हम पावर 3, अभी हम पावर 3 आसानी से निकाल सकते हैं। अगर पावर 2 की पावर 3 में गुणा हो जाए तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, आपको पता है। अभी x+1/x की इंफॉर्मेशन से मैं x² प्लस 1/x² आसानी से निकाल लूंगा, निकाल सकता हूं। मैं x³ प्लस 1/x³ आसानी से निकाल लूंगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? अभी जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई? x² की x³ में गुणा करेंगे x की पावर 5 आ गया, x² की 1/x³ में गुणा करेंगे तो 1/x। आप बोलोगे जी सर 1/x² की x³ में गुणा करेंगे x, 1/x² की 1/x³ में गुणा करेंगे तो 1/x की पावर 5। आप बोलोगे जी सर ये आ गया, तो आपको इसी की तलाश थी, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। आप बोलोगे जी सर, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज आई है ना x+1/x, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बात समझे? तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या आ गया? तो आपका जवाब हुआ सर x² प्लस 1/x² की मल्टीप्लाई कर दीजिए x³ प्लस 1/x³ में इंटू x³ प्लस 1/x³ में। आप बोलोगे जी सर इसमें हमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं, और जो x+1/x एक्स्ट्रा आया है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, -x+1/x। ये रिजल्ट बन के तैयार हो गया। आप बोलोगे जी सर, बोलो। तो ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया मेरे प्यारे भी, कहां से आया है? अब देखिए आप बराबर निकाल सकते हैं। अगर x+1/x 5 है तो x² प्लस 1/x² कितना आएगा? 23, k² माइनस 2, x³ प्लस 1/x³ कितना आएगा भाई? 5 का क्यूब माइनस k³ माइनस 3 के 110 है भाई, 110, और x+1/x कितना है? 5। तो 23 की 110 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 2300 है भाई।
23 की 100 में 2300 और फिर 230, 2530। और 2530 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सवाल का आंसर? 2525, 2525। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, आपको याद होना चाहिए ये। इसको आपको रिमेंबर भी रखना क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे सवाल बनाया गया है। यदि x प्लस वन बाई एक्स 5 है तो x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 25 25 होता है, 2525। x प्लस वन बाई एक्स 5 है तो x की पावर 5 प्लस वन बाई एक्स की पावर 5 2525 होता है। मुझे लगता है कि हमारे सभी भाइयों को ये टेक्निक अच्छे से समझ में आएगी कैसे पावर 5 आपको कैलकुलेट करनी है। अब सवाल देखें मेरे दोस्तों एग्जाम के पूछे हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ही बताओ। यदि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7x प्लस 1 बराबर 0 है तो ये कितना होगा? आप जानते हैं अगर आप इसको x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वन बाई एक्स, अभी x प्लस वन बाई एक्स कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी √7। बोलो, आपको निकालना x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5, कैसे निकलेगा जवाब दीजिए। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की आपको मल्टीप्लाई करनी है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब में। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब में मेरे दोस्तों क्या करनी है आपको? मल्टीप्लाई करनी है। आप बोलोगे जी सर बढ़िया मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी ये एक्स की पावर 5 आएगा कोई दिक्कत नहीं, ये 1/x आएगा, इसकी आपको जरूरत नहीं है, घटाना पड़ेगा। यहां से 1/एक्स स्क्वायर के एक्स क्यूब में गुणा करेंगे एक्स आएगा, ये आपको घटाना पड़ेगा। ये 1/एक्स की पावर 5 एक्स स्क्वायर के एक्स क्यूब में गुणा होगी एक्स की पावर 5, 1/एक्स स्क्वायर की 1/एक्स क्यूब में 1/एक्स की पावर 5। लेकिन जब 1/एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब में गुणा करेंगे एक्स आएगा तो आपको घटाना पड़ेगा -x है भाई। जब एक्स स्क्वायर की 1/एक्स क्यूब में गुणा करेंगे 1/x आएगा, इसकी जरूरत नहीं, आपको घटाना पड़ेगा -1/x। तो माइनस कॉमन ले लेंगे x प्लस 1/x। इस तरीके से आपको ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर x प्लस वन बाई एक्स √7 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? के स्क्वायर -2, 7 -2 5, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा 4√7, 7√7 माइनस 3√7 4√7, और x प्लस वन बाई एक्स √7 20√7 माइनस √7 19√7 इस सवाल का आंसर है। एक ही सेकंड में आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो यह सवाल 2020 के मेंस के एग्जाम में आया है। एज इट इज, ये बताइए जल्दी से। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 1 बराबर 0 है तो मेरा सवाल है आपसे एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होगा? कौन करेगा जी? यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 1 0 है तो एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। यहां पे देखेंगे ये जो 2√5 है किसकी वैल्यू है? एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू है। आपसे पूछा एक्स की पावर 5 प्लस वन बाई एक्स की पावर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब में गुणा करके एक्स प्लस वन बाई एक्स घटाना है। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना आएगा? यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा के स्क्वायर -2, 4 पंजे 20 -2 18 इंटू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना आएगा? के क्यूब -3 के। भाई इसका क्यूब करेंगे 2√5 का क्यूब कितना आएगा? 40√5, 2 का क्यूब 8, √5 का क्यूब 5√5, 40√5, 40√5 में से 3 के 6√5 घटाएंगे 34√5। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। और इसमें से माइनस कर देंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स 2√5, इसमें से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर 18, एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्या है? के क्यूब -3 के 2√5 का क्यूब कितना आएगा? 40√5 माइनस 6√5 34√5। तो हर कोई जानता है मेरे दोस्तों, चाहे कैलकुलेशन कर लो चाहे यूनिट डिजिट, 8 चौक 72, 2 - 2 0 आएगा एंड में, ये करेक्ट है बी। 18 की 34 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 540 प्लस 72 है बी 612, 612√5 में से 2√5 घटाएंगे तो 610√5। क्लियर? कर लोगे वैसा सवाल? ये बताओ सवाल नंबर 7।
यदि x बराबर 4-1/4-1/4 से सीडीएस के पेपर में सवाल आया था, है तो आपसे पूछा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कितना होगा। करिए, ऑप्शन आपके सामने है। आएगा कृष्णानंद? अच्छा गुड्डू। यदि x बराबर 4-1/4 ये है तो आपसे पूछा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। इतना तो समझ गए कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको x प्लस 1/x चाहिए। अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा। ऐसे सवालों में जो जब इनफाइनाइट सीरीज जाती है, ऐसे सवालों में दोस्तों जब सीरीज इनफाइनाइट तक जाती है मेरे प्यारे बच्चे, तो जहां पैटर्न, मेरे प्यारे भाई इस चीज को समझेगा, जहां पैटर्न दोबारा से रिपीट होने लगे उसको पकड़ लीजिए। आप बताओ, आपके सामने सवाल आपने उतार लिया होगा कॉपी में, ये बताओ आपकी कॉपी में ये चीज क्या लिखी हुई है? ये चीज आपकी कॉपी में क्या लिखी हुई है? 4-1/4 -1/4 -1/4 -1/4 -1/4 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट, यही तो एक्स लिखा हुआ है। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, यही तो एक्स लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, यही तो एक्स है। 4 -1/4 -1/4 -1/4 -1/4 -1/4 है भाई। तो इसका मतलब -1/x इधर आएगा तो x प्लस 1/x 4 आ गया। तो घुमा फिरा के लिखा, सवाल वही है लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया, x प्लस 1/x 4, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कितना आएगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ जाएगा? 52, के क्यूब -3k और माइनस एक्स प्लस 1/x 4, तो ये आ जाएगा भाई 728 - 4 724। इस क्वेश्चन का आंसर है 724, ऑप्शन नंबर डी। अब 2 सेकंड में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ये बताइए ना। अब मेरे प्यारे भाई माइनस वाली कहानी, ठीक है जी, शुरू करें? चलिए। अब मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल इस प्रकार से आ गया है भाई कि यदि x -1/x जो है, x -1/x जो है मेरे प्यारे भाई, वो है 2√7। x -1/x प्यारे बच्चे 2√7 है। और आपसे पूछ लिया x की पावर 5 -1/x की पावर 5 क्या होगा? ये सवाल आपके सामने आ गया, चलो जवाब दो, करना। देखिए मेरे दोस्त, आपके सामने सवाल दिया x -1/x बराबर 2√7, एक्स की पावर 5 -1/x की पावर 5 आपसे पूछा है। सवाल में थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। इस ऐसे सवाल में आप जानते कि यहां बीच में माइनस का साइन है, पावर 5 है, तो पावर 5 देख के आप ये तो समझ गए कि x पावर 2 की पावर 3 में गुणा करनी है। लेकिन बीच में माइनस का साइन तभी आएगा जब एक प्लस डाटा की माइनस डाटा में गुणा हो।
अब बताओ, चाहे x प्लस वन बाई एक्स दिया हो, चाहे आपको x प्लस वन बाई एक्स दिया हो, चाहे x माइनस वन बाई एक्स दिया हो, निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ही इजीली। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की अभी और x माइनस वन बाई एक्स से आप लोग एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू, अगर मैं इसकी एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू में गुणा करूं तो आ जाएगा एक्स की पावर फाइव माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव। बोलो जवाब दीजिए, क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की अभी जीवन समझ में आया, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब में हम लोग गुणा करेंगे तो बीच में माइनस का साइन मेरे प्यारे भाई यहां पे आएगा। ठीक है, बताओ किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? आप ध्यान से देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब में गुणा होगी एक्स की पावर 5 आएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर की वन बाई एक्स क्यूब में गुणा होगी माइनस वन बाई एक्स क्यूब में माइनस वन बाई एक्स की पावर 5 आएगा। लेकिन जब वन बाई एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब में गुणा हो रही है तो प्लस एक्स आ रहा है, आपको प्लस एक्स नहीं चाहिए, आपको माइनस एक्स करना होगा, अभी माइनस एक्स करना होगा। जब एक्स स्क्वायर की वन बाई एक्स क्यूब में गुणा हो रही है, जब एक्स स्क्वायर की माइनस वन बाई एक्स क्यूब में गुणा हो रही है तो माइनस एक बटे एक्स आ रहा है, आपको माइनस एक बटे एक्स नहीं चाहिए तो आपको प्लस एक बटे एक्स यहां पे करना होगा। लॉजिकली समझिए, जो चीज एक्स्ट्रा आ रही है आप उसको घटा दीजिए रिवर्स करके, है ना? तो भैया यहां से अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात सेरो वाली, तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई अगर x माइनस वन बाई एक्स टू रूट सेवन है तो आप हमें ये बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना आएगा? अभी अगर x माइनस वन बाई एक्स टू रूट सेवन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी के स्क्वायर प्लस दो है भाई, अभी दो रूट सेवन का स्क्वायर, चार सत्ते 28 प्लस दो, तो मेरे दोस्तों कितना जाएगा? 30। एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस दो, चार सत्ते दो रूट सेवन का स्क्वायर 28 प्लस दो 30। अब एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब कितना आएगा? एक्स माइनस वन बाई एक्स आपको दे रखा तो के क्यूब प्लस थ्री के। अब दो रूट सेवन का क्यूब कितना आ जाएगा? दो का क्यूब 8, रूट सेवन का क्यूब 7 रूट सेवन, तो 56 रूट सेवन में थ्री के 6 रूट सेवन आप ऐड करोगे, तीन दूनी 6 रूट सेवन, तो 62 रूट सेवन हो जाएगा। 62 रूट सेवन आप बोलोगे जी सर, और माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना है? 2 रूट सेवन। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब जब 30 की 62 में गुणा होगी तो 1860 आएगा दोस्तों, 30 गुणा 60 1800 और 30 दूनी 60, तो 1860 में से 2 रूट 60 घटाएंगे तो 1858 रूट सेवन इस क्वेश्चन का आंसर है, 1858 रूट सेवन। बोलो किसी बच्चे को इसमें कोई तकलीफ? एक्स माइनस वन बाई एक्स अगर के है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब होगा के क्यूब प्लस थ्री के। अरे बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जब तक आपको बेसिक वाले फॉर्मूले याद नहीं है आप इन सवालों को नहीं कर सकते। अब आगे की तरफ चलेंगे, जैसे आपके सामने ये वाला सवाल आ गया, ये वाला सवाल लॉजिकली बताइए जी। बेटा माइनस कॉमन ले लेंगे, रूपम एक्स माइनस वन बाई एक्स आएगा। पता नहीं कैसे विद्यार्थी हैं आप लोग। सर प्लस होगा, अरे बेटा कौन सा प्लस होगा? भाई जब वन बाई एक्स स्क्वायर के एक्स क्यूब में गुणा करेंगे तो प्लस एक्स आएगा, उसी को हटाने के लिए माइनस एक्स किया गया है। कोई ट्रिक भी है? एक लाइन में सवाल सॉल्व हो रहा है, एक लाइन में कौन सी ट्रिक चाहिए तुमको? अब पता नहीं कैसे विद्यार्थी हो, कभी संतुष्ट नहीं होते। फिर सरकारी नौकरी क्यों कर रहे हो जब आपको संतुष्टि नहीं होना है? अभी कोई अपना तूफानी काम करो, कुछ भी बता दो, इनके हाथ में भी सोने का सिक्का रखोगे ना तो भी कहोगे सर हाथ में तो रख दिया, जरा जेब में भी रख दो।
गर्दन उखाड़ दूंगा, गर्दन सनी देओल की तरह। साड़ी बुद्धि का व्यक्ति। सवाल है x की पावर 1000 प्लस 1/x की पावर 1000 बराबर 5। तो x की पावर 5000 माइनस 1/x की पावर 5000 कितना होगा? अब कौन सा प्लस आएगा बताओ मुझे। 30 की जगह 26 होगा। भाई अगर x माइनस 1/x के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के स्क्वायर प्लस 2 होगा। याद रखो, x माइनस 1/x अगर k है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ के क्यूब प्लस 3k होगा। अब असली आटा ही खा रहे हो ना। इधर देखो, ये एक्स की पावर 1000 प्लस 1/x की पावर 1005, तो एक्स की पावर 5000 माइनस 1/x की पावर 5000। आपको ये दिखना ही चाहिए हजार बाजार है भाई। आपको दिखना चाहिए कि हजार की ये जो है 5000 हो गया तो 5 गुना हो गया। तो आपको ये दिखना ही नहीं चाहिए, आपको तो सवाल ये दिखना चाहिए कि x प्लस 1/x बराबर 5 है और आपसे पूछा गया x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ ये कैसे आएगा। एक्स की पावर 5 माइनस 1 में एक्स की पावर 5 तभी आएगा जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की गुणा कर देंगे एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स क्यूब में। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब माइनस 1/x³ में आप गुणा करोगे तभी आएगा। अभी अब एक्स जो भी एक्स्ट्रा चीजें आ रही है उनको आपको घटाना है, माइनस कर देना है। अभी एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब में गुणा करेंगे एक्स की पावर 5 आ गया, 1/x² की माइनस 1/x³ में गुणा करेंगे माइनस 1/x की पावर 5 आ गया। जो एक्स्ट्रा चीज है वो हट जाएंगी है भाई। अब जैसे 1/x² की एक्स क्यूब में गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्लस एक्स आता है। 1/x² की एक्स क्यूब में गुणा करेंगे एक्स आता है, एक्स की जरूरत नहीं है तो आपने माइनस एक्स कर दिया। अभी कचरा आया समझ में, कचरा है। अब यहां देखो, अब एक्स स्क्वायर की माइनस 1/x³ में गुणा करेंगे कितना आएगा? -1/x आएगा। -1/x की जरूरत नहीं है तो आपने +1/x कर दिया। ऐसे सोचने की आदत डालो, बिल्कुल जो है कैसे क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को, जंग लग गया पूरा है। यहां से आप माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो x -1/x ऐसे लिख दोगे। सही है, ये बनता है। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, वो तो आपको याद हो जाए इसलिए मैं बार बार लिख के बता दे रहा हूं। पेपर में लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, एक लाइन में उत्तर बताओगे। अगर x प्लस 1/x 5 है, x प्लस 1/x 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना है? 23, 23 है भाई। और एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकालने के लिए आपको, ये तो x प्लस 1/x दे रखा है, आपको x माइनस 1/x की जरूरत है दोस्त। अगर x प्लस 1/x 5 है तो x माइनस 1/x कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा √k² - 4। √k² - 4 √21। ठीक है भाई। तो x -1/x √21 है तो x³ -1/x³ कितना आएगा? अभी k³ + 3k तो 24 √21 हो जाएगी। x³ -1/x की वैल्यू 24 √21। ठीक है भाई। और माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1/x, x -1/x का मतलब √21। ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आप अच्छी तरीके जानते भैया, 3 चौक 12 2 और यहां है 1। यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 1। √21 तो आएगा ही आएगा, यहाँ 3 चौक 12 2 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1। तो आंसर का जो यूनिट डिजिट है वो 1 आएगा कैलकुलेशन पे, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 551 √21। 23 × 24 है भाई, ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? 460 और 92, 552। 552 √21 माइनस √21, 551 √21। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर।
शुभांकित कह रहे हैं ईद की छुट्टी क्यों नहीं दी सर। शुभांकित तुम क्या करोगे भाई ईद पे बताओ। अगला सवाल ये बताइए, सवाल आपके सामने है 9। अब्बास मुकेश भाई वेरी गुड, जल्दी से बनाइए। नेक्स्ट प्रश्न, राजा एक्स प्लस वन में एक्स अगर के है तो एक्स माइनस वन में एक्स अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये बताइएगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 39 बराबर 0 है तो एक्स प्लस 8 की पावर 5 माइनस 1/x प्लस 8 की पावर 5 कितना होगा, ये करके बताइए जल्दी से। कौन करेगा, बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने है, करो। वेरी गुड, 3 पे सेट किया गया है ये, 393 बिल्कुल सही। छोटे डाटा पे सेट किया गया 393। आपको सबसे पहले ये निकालना होगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं, हालांकि जरूरत नहीं है अभी। ये x प्लस 8 है, ये x प्लस 8 है, अपन को चाहिए x प्लस 8। वाई मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल मोहित, मैंने आपको ट्रिक बताई है। तो एक्स स्क्वायर, भाई 13x को आप लिख सकते हो, आपको 8 चाहिए ना, 8x प्लस 5x। अब मेरे दोस्तों 8 पंजे तो 40 होता है ना मेरे प्यारे भी, 8 इंटू 5 40 होना चाहिए, ये 39 है। तो दोनों तरफ हम लोग एक ऐड कर देंगे, दोनों तरफ हमने 1 जो है ऐड कर दिया, क्लियर। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 1। ठीक है ना। अब ये x प्लस 8 मेरे दोस्तों यहां बटे में पहुंच जाएगा, नीचे पहले लाना प्रायोरिटी है आपकी, 1/x प्लस 8। अब प्यारे स्टूडेंट ये ऊपर x प्लस 5 बच गया, x प्लस 5 को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 5 का मतलब है x प्लस 8 माइनस का 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ये इधर आ जाएगा, तो x प्लस 8 अभी ये इधर आएगा, -1/x प्लस 8 और -3 उधर पहुंचेगा 3। तो इसकी वैल्यू मेरे प्यारे भाई 3 आ गई, और आपसे वो पूछा है माइनस से माइनस में जाना है आपको। तो आप बताओ मेरे दोस्तों क्या आएगा डायरेक्ट इसकी वैल्यू। अभी एक्स की पावर 5, आपको एक्स माइनस 1/x3 दिया, एक्स की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, 11। 3 स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना आएगा, के क्यूब प्लस 3k, 27 और 9 36। और माइनस एक्स माइनस, ये माइनस कर देंगे एक्स माइनस 1/x3, यानी कि मेरे दोस्तों 3 यूनिट डिजिट आएगा, तो 393 ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। 11 × 36 कितना होता है, 360 प्लस 36 396। 396 में से 3 घटाओगे, 393 विल बी द आंसर। कर लेंगे। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में, बहुत ही बेसिक सवाल है, और इसी के साथ ही पावर 5 वाला जो पैटर्न है आपका समाप्त होता है। ठीक है, मैंने आपको दोनों ही बता दे कि पावर 5 आप कैसे निकालेंगे। चलिए अब आगे आ जाते हैं मेरे दोस्तों पावर 6 की कहानी। कर लोगे अब पावर 5 वाले सवाल। यस, सुगम एक्स माइनस 1/x अगर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 2 9 + 2 11। सुगम फॉर्मूले वॉर्मूले क्यों नहीं याद करते हो, आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, अब पावर 6 को हम डिस्कस करेंगे, और 5 के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपके सामने बहुत ही सरल सा सवाल लूंगा। सवाल इस प्रकार से है कि यदि x+1/x बराबर, बेसिक सवाल लूंगा, यदि x+1/x आपके सामने है मेरे प्यारे भाई,
√17। ठीक है, यदि x+1 में x √17 है तो हमारा सवाल है x⁶ प्लस 1/x⁶ क्या होगा, ये बताइएगा। ये सवाल आपके सामने आएंगे, बहुत ही बेसिक सवाल आपके सामने लिखा। यदि x+1/x √17 है तो सवाल आपके सामने है कि x⁶ प्लस 1/x⁶ क्या होगा, ये सवाल आया। अब आपके पास दो रास्ते, पावर 6 कैसे आया, या तो पावर 2 निकाल के उसका क्यूब कर दो, 2 तिया 6, या पावर 3 निकाल के उसका स्क्वायर कर दो। अभी आपके पास दो रास्ते, भाई x² प्लस 1/x² निकाल के उसका क्यूब कर दो, पावर 2 निकाल के क्यूब कर दो तो भी पावर 6 आएगा, या फिर क्यूब निकाल के मेरे दोस्तों उसका स्क्वायर कर दो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप स्क्वायर निकालो, बाद में जो है मेरे दोस्तों क्यूब करना। ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन कम होगी। अगर x+1/x आपके सामने √17 दे रखा है तो पहले मेरे दोस्तों आप यहां से स्क्वायर निकालिए, x² प्लस 1/x² कितना आएगा, जवाब दो। तो आपका जवाब होगा सर जी x+1/x अगर √17 है तो x² प्लस 1/x² k² - 2 यानी कि 15। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात समझ में आ गई। अब आपको x⁶ प्लस 1/x⁶ निकालना है, तो आप कहोगे सर k³ - 3 के, अब इसका क्यूब कर दो, पावर 2 आ गया, पावर 6 निकालने के लिए इसका क्यूब, k³ - 3 के। 15 का क्यूब होता है 3375, 3375 में से 45 घटाएंगे है भाई तो 3330 आ जाएगा। 3330 इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आई। तो अगर आपको पावर 6 निकालना है तो पहले आप पावर 2 निकालेंगे, फिर वहां से पावर 3 निकालें, उसका क्यूब करेंगे, ये आसान रहेगा। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट आया है? चलिए, अब मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल लेकिन इस टाइप से बन गया कि यदि x-1/x बराबर 4√3 2√3, तो आपसे पूछ ले x⁶ प्लस 1/x⁶ क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया, बनाइए जल्दी से। यदि x-1/x 2√3 है तो आपसे पूछा गया बताओ x⁶ प्लस 1/x⁶ कितना होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। नहीं किटी, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं देता है, ठीक है भाई। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, x-1/x 2√3, आपको पावर 6 पे जाना है तो आपको ये तो समझिए कि पावर 2 करके पावर 3 करेंगे मेरे दोस्तों। और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते कि चाहे प्लस दिया हो चाहे माइनस दिया हो, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही हो जाएगा है भाई। x-1/x अगर 2√3 है तो यहां से स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² ही आएगा। x² प्लस 1/x² कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर सी x² प्लस 1/x² का मतलब बोलो k³ k² प्लस 2 k² प्लस 2 2√3 का स्क्वायर है, में 4 तिया 12 प्लस 2 14। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो x² प्लस 1/x² मेरे प्यारे भाई कितना आ गया, यहां से 14। अब इसका क्यूब करना है, x इसका क्यूब करेंगे मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा है भाई। इसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी k³ प्लस 3k, 14 का क्यूब 2744। अच्छा प्लस से प्लस में जाने तो -3k होगा, -3k का मतलब 42,
तो 2744 में से 42 घटाएंगे तो 2702। 2702 इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलिए। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है और इसमें कोई भी परेशानी किसी स्टूडेंट को नहीं हुई। चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर सवाल आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है, ये प्लस था, इसमें कोई परेशानी नहीं, कैसे भी कर सकते हैं सर। पहले x प्लस वन एक्स भी निकाल सकते हैं, सोनू उसकी जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत ही नहीं है उसको क्यों निकाला जब ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। अगर आपके सामने सवाल इस प्रकार से दिया जाता है, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 4, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 4, तो आप मुझे बताइए x की पावर 6 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 6 कितना होगा। बीच में माइनस का साइन है, जवाब दो। यदि x प्लस वन बाई एक्स 4 है तो x की पावर 6 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 6 क्या होगा, जवाब दीजिए। तो बीच में माइनस का साइन है मेरे दोस्तों। अब इसका स्क्वायर करके क्यूब करेंगे या क्यूब करके स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकल के आएगा। हमको माइनस चाहिए, माइनस कैसे करेंगे। ऐसा मत करना कि पहले x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकाला, फिर फॉर्मूला करके x की पावर 6 माइनस 1x की पावर 6 निकाला। नहीं, अगर बीच में माइनस का साइन आता है तो आप इसको ब्रेक करो। x की पावर 6 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 6 को आप लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो, एक्स की पावर 6 का मतलब एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। आप बोलोगे जी सर। भाई अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स 4 है, एक्स प्लस वन बाई एक्स 4 है, तो आपको यहां से एक्स माइनस वन बाई एक्स भी निकालना होगा। एक्स प्लस वन बाई एक्स 4 है तो एक्स माइनस वन बाई एक्स कितना आएगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 यानी कि रूट 12। आप बोलोगे जी सर। एक्स प्लस वन बाई एक्स 4 है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना आएगा, अभी के क्यूब माइनस 3 के 52। अब इस बात का जवाब दीजिए मेरे दोस्तों कि अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स रूट 12 है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब कितना आएगा, के क्यूब प्लस 3 के 12 रूट 12 प्लस 3 रूट 12 यानी कि 15 रूट 12। तो 15 रूट 12 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। यहां से 15 पंजे 75 और ये 15 दूनी 30 यानी कि 780 अभी हो जाएगा ना ये। आप बोलोगे जी सर। और रूट 12 का मतलब होता है 4 तिया 12 2 रूट 3, तो आ जाएगा 1560 अंडर रूट 3 1560 अंडर रूट 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल हो जाएगा अश्विनी। तो अगर x प्लस वन में एक्स 4 है तो अगर बीच में माइनस का साइन आता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा ब्रेक करके करोगे। अगर सर हम एक्स प्लस वन एक्स मान फिर स्क्वायर करके क्यूब कर दे तो क्या आंसर, अरे क्यों आएगा हर्ष। एक्स माइनस वन में एक्स का स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये बात क्यों नहीं समझ में आती। चाहे निगेटिव का स्क्वायर करें चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करें, पॉजिटिव ही आएगा। पता नहीं कैसे विद्यार्थी हो यार आप लोग, कुछ भी बोलते हो। जो मैं समझा रहा हूं वो नहीं सुनना, अपनी मर्जी चलानी है। ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं कह रहा हूं बस वही होगा। कचरा बुद्धि। एक्स प्लस वन में एक्स 4 है तो एक्स क्यूब प्लस वन में एक्स क्यूब हर्षित के क्यूब माइनस 3 के 4 का क्यूब 64 माइनस 12 52।
आपने फॉर्मूले याद क्यों नहीं करे? समझ में आया? आगे चलो ना। अगर मैंने सवाल आपको इस प्रकार से दे दिया, सवाल यह है कि यदि यदि है भाई x -1/x बराबर √10, तो सवाल है आपसे x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 कितना होगा? करो। 30 सेकंड आपके पास हैं, जल्दी से करिए। आया किसी का? यदि x -1/x √10 है तो x की पावर 6 -1x की पावर, बीच में माइनस का साइन है, तो आप इसको ब्रेक करो। x की पावर 6 -1x की पावर 6 को आसानी से लिखा जा सकता है x³ + 1/x³ x³ + 1/x³ इंटू x³ - 1/x³ इंटू x³ - 1/x³। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पहले ही बताओ, क्लियर है बात यहां तक? बोलो। अब एक बात बताओ कि x -1/x √10 है, तो मुझे x³ + 1/x³ निकालना है, तो x³ + 1/x³ निकालने के लिए x + 1/x चाहिए। x + 1/x कितना आएगा? x -1/x √10 है, तो x + 1/x √k² + 4 यानी कि √14 हो जाएगा। और अगर x + 1/x √14 है, तो x³ + 1/x³ कितना आएगा? k³ - 3k, 14 √14 - 3 √14, 11 √14 है भाई। और x³ - 1/x³ कितना आएगा? जवाब दो। x -1/x √10 है, तो x³ - 1/x³, t + 3 √3, 13 √10। फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले 13 √10 है भाई। अब 11 गुणा 13 हो गए 143। अब 14 दुसाम 140 हो गया, √140, 14 दुसाम √140। 140 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 35 चौका, तो 4 का √2 आ जाएगा ना, 2 √35 आप लिख सकते हो। 14 में 7 बचेगा, 10 में 5 बचेगा, 7 पंजे 35, 2 दूनी 4 का √2 आ जाएगा। तो ये 286 √35 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? 143 दूनी 286, 286 √35। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 286 √35। तो मुझे लगता है कि अब आपको अच्छी हर तरीके से बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। क्लियर है कि भैया पावर 6 कैसे निकालेंगे, प्लस में कैसे निकालेंगे, बीच में माइनस है तो कैसे निकालेंगे। अब इस पे भी सवाल कर लेते हैं, बताइए जल्दी से। सवाल आपके सामने है 10। यदि x² - 4x + 1 बराबर 0 है,
तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 0 है, तो यहां से x प्लस 1 एक्स कितना आ जाएगा? 4। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? पावर 6 निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो स्क्वायर का क्यूब कर दो या क्यूब का स्क्वायर कर दो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहले मैंने गड़बड़ बोल दिया, आप क्यूब का स्क्वायर करिए। एक्स प्लस 1 एक्स 4 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब कितना आएगा ना? तो आपका जवाब होगा सर के क्यूब माइनस 3 के 52। एक्स प्लस 1 एक्स 4 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब कितना आएगा? 52। अभी एक्स की पावर 6 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 6 निकालें, तो इसका स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2, 52 का स्क्वायर हो जाएगा 2704 माइनस 2 यानी कि 2702। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है एज इट इज। ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 10 हो गया ना, 11। ये करो। यदि x माइनस 1/x 2 है, तो सवाल है x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 कितना होगा? फिक्स नहीं है राजा। अगर आपको x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 निकालना है, तो सभी बच्चों को पता है कि ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब करना होगा। अभी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x, क्योंकि बीच में क्या है मेरे दोस्तों, यहां पे माइनस का साइन है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ, अगर x माइनस 1/x 2 है, तो आप मुझे यह बताइए कि x प्लस 1/x कितना आएगा? अगर x माइनस 1/x 2 है, तो x प्लस 1/x अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 है, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 4 प्लस 4 रूट 8 आ जाएगा, x प्लस 1/x रूट 8। और अगर x प्लस 1/x रूट 8 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ जाएगा? 5 रूट 8, 5 रूट 8। अभी और अगर x माइनस 1/x 2 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना आएगा? के क्यूब प्लस 3 के, 2 का क्यूब 8 और प्लस 6 14, 14 है। अभी तो 14 पंजे 70, रूट 8 का मतलब 2 रूट 2, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 140 रूट 2। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी ऑप्शन, 140 रूट 2। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को कर लेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने है मेरे दोस्तों, यहां पे किधर गया जी? 12 नंबर, ये बताओ। ओके, अब आ गया पावर 7। यस, चलिए, ये पावर 6 हो गया। ठीक है, एक्चुअली पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है पावर 2 और पावर 3, कि इन्हीं का यूज करके बाकी सारी चीजें निकलती हैं, केवल इन्हीं का यूज करके। समझ में आ रही है बातें? चलिए अब आगे चलें। अब जैसे सवाल आपके सामने इस प्रकार से आ गया कि यदि x प्लस 1/x रूट 15 है, रूट 15, तो और आपसे पूछ लिया ये बताओ कि x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 कितना होगा? ऐसा सवाल आपके सामने आ गया, बताइए। पावर 8 तक आता है मोनिका क्वेश्चन मैक्सिमम। अब बताओ पावर 7 कैसे आएगा? पावर 7 का तो ऐसा है नहीं कि हम क्यूब या स्क्वायर करके कुछ कर लेंगे। अगर आपको पावर 7 निकालना है, तो भाई इसके एक ही रास्ता है। पावर 7 कैसे आएगा? मुझे पता है कि मैं पावर 4 की पावर 3 में गुणा कर दूं तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है उसी। अगर पावर 7 आपको निकालना है, तो x प्लस 1/x के x प्लस 1/x का यूज करके मैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इजी निकाल सकता हूं। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इजीली आ जाएगा, दो बार स्क्वायर करके। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी इजीली आ जाएगा, दोनों क्यूब का फॉर्मूला लगा के। तो अगर मैं पावर 4 की पावर 3 में गुणा कर दूंगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। आप बोलोगे जी सर, अब बताओ x की पावर 4 की x क्यूब में गुणा करेंगे, x की पावर 7 आ जाएगा। 1/x की पावर 4 की 1/x क्यूब में गुणा करेंगे, 1/x की पावर 7 आएगा। जो एक्स्ट्रा आ रहा है x की पावर 4 की, x की पावर 4 की 1/x क्यूब में गुणा हो रही है, तो 1/x आ रहा है, x आ रहा है, तो ये x आपको घटाना होगा -x।
जब 1/x⁴ की x क्यूब में गुणा होगी 1/x आएगा पॉजिटिव, ये आपको हटाना होगा माइनस का 1/x। ठीक है भाई, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा x + 1/x, तो रिजल्ट बन गया डायरेक्ट। पहले क्यूब करो आर्यन। समझ में आया? तो x⁴ 7 + 1 x⁴ ये आ जाएगा, कोई परेशानी इसमें? अब बताओ x⁴ + 1 x⁴ कितना होगा? तो आपको 2 बार स्क्वायर करना है भाई, x + 1/x √15 है, तो x² + 1/x² कितना आ जाएगा? k² - 2, यानी कि √15 का स्क्वायर -2 13। फिर x⁴ + 1 x⁴ k² - 2 167, 167 आ गया दोस्त, इंटू x³ + 1 x³ कितना आएगा? x + 1/x अगर √t है तो x³ + 1 x³ हो जाएगा t - 3 √t, यानी कि 12 √15, 12 √15 और माइनस x + 1/x, x + 1/x का मतलब √15। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। अब 167 की 12 में गुणा करनी है, अब बताइए कितना आएगा? 12 7 84 4 हासिल 8, 12 चिंग 72 8 80 0 हासिल 8, 12 कम 12 8 20, 2004, 2004 √15 में से √15 घटाएंगे तो 2003 √15 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 2003 √15। बताओ किसी बच्चे को कोई परेशानी? सभी को समझ में आ गया? मुझे लगता है ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये वाला एक और सवाल करके बता दो, यदि x + 1/x3 है तो आपसे पूछे x⁴ 7 + 1/x⁴ कितना आएगा? तो x⁴ 7 + 1/x⁴ कैसे आएगा? जवाब दो। तो आपका जवाब होगा सर जी अभी x⁴ + 1/x⁴ की मल्टीप्लाई अपन लोग कर देंगे किसमें? x³ + 1/x³ में। तो यहां से x + 1/x एक्स्ट्रा आ रहा है, x + 1/x एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको आपको घटाना होगा -x + 1/x। बार बार मैं इसलिए लिख दे रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, 10-12 सवाल लगाओगे अपने आप याद हो जाएगा। अब अगर x + 1/x3 है तो x⁴ + 1 x⁴ कितना आएगा? 2 बार स्क्वायर करना होगा, k² - 2 7, फिर 7² - 2 47। अगर x + 1/x3 है तो x³ + 1 x³ कितना आएगा? 18, k³ - 3 के 27 - 9 18 और -x + 1/x3 तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 720 और 126, 18 चौका ये 720 हो जाएगा और 126, यानी कि मेरे दोस्तों 856 -3 853 आ जाएगा। 850 गड़बड़ हो गया क्या? 720 और 126, ये 846 वो आएगा, 846 -3 843 आएगा, सॉरी 843। 3 यूनिट डिजिट रहेगा, उससे भी कर सकते हैं। 843 करेक्ट है, ए ऑप्शन। तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट आगे चलेंगे जी अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा यहां पे 13 नंबर। नाउ लिसन केयरफुली। अबे अगर बीच में माइनस का साइन है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं कि आप मुझे बताइए कि ये क्या होगा। यदि सवाल इस प्रकार से है x + 1/x बराबर कितना कर लेते हैं? रूट x + 1/x बराबर 4, ये कर लेते हैं, चलो ठीक है। x + 1/x बराबर 4 है तो आपसे पूछा x⁴ 7
-1/x की पावर 7। अब इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पावर 7 में कैसे करेंगे। अब मुझे पता है कि पावर 7 निकालने के लिए इतना क्लियर है कि पावर 4 की पावर 3 में गुणा करनी है। अगर आपको पावर 7 निकालना है तो इट इज क्लियर कि मुझे पावर 4 की पावर 3 में गुणा करनी है, लेकिन बीच में माइनस का साइन चाहिए। ये माइनस का साइन तभी आएगा जब एक चीज आप निगेटिव लो, एक पॉजिटिव लो। अब चाहे x+1/x हो, चाहे x-1/x हो, स्क्वायर करने से इजीली x की पावर 4 +1/x की पावर 4 ही निकलेगा। स्क्वायर करोगे 2 बार तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर 4 +1/x की पावर 4 ही निकलेगा। यानी कि x की पावर 4 +1x की पावर 4 की हम लोग x³ -1/x³ में गुणा करेंगे। अब आपके दिमाग में आया कुछ, आप बोलोगे हाँ जी सर ये हमारे दिमाग में आया। अब ध्यान सुनिएगा, x की पावर 4 की x³ में गुणा होगी, x की पावर 7 1/x की पावर 4 की 1/x³ में गुणा होगी, -1/x³ में -1/x की पावर 7। अब एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, अब जब x की पावर 4 की -1/x³ में गुणा हो रही है तो -x आ रहा है। -x को हटाने के लिए यहां +x आएगा, +x। बोलो बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। 1/x की पावर 4 की x³ में गुणा होगी तो 1/x आएगा, 1/x को हटाने के लिए माइनस का 1/x। तो मेरे दोस्तों यहां पे +x - 1/x आएगा। दिस शुड बी क्लियर, +x - 1/x आता है, +x - 1/x। क्या आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। बच्चा कह रहा है एलजेब्रा कब खत्म होगा? श्वेता बेटा अभी एलजेब्रा शुरू हुआ है, अभी केवल एलजेब्रा 25% हुआ है, ये समझो। चुपचाप दिल थाम के बैठे रहो। इस टॉपिक की औकात जो है आपके अर्थमेटिक के 4 चैप्टर के बराबर है, ठीक है ना। x+1/x अगर 4 है तो x की पावर 4 +1/x की पावर 4 2 बार स्क्वायर करेंगे, k² - 2 14, फिर 14² - 2 194। अब x³ -1/x³ कितना आएगा? जवाब दो, उसके लिए आपको चाहिए x+1/x अगर 4 है तो x -1/x आएगा √k² - 4 √12। x³ -1/x³ कितना आएगा? k³ + 3k, यानी कि 15√12। और x -1/x कितना है भाई? √12 रख देंगे। कोई इसमें परेशानी तो 194 की 15 में गुणा करेंगे, 194 है भाई। ये 15 की 200 में 3000, 3000 में से मेरे दोस्तों कितना घटा देंगे? 90, 2910 है भाई। 2910 √12 + √12 2911 √12 हो गया दोस्त। समझ में है ना? 15 की 194 में कैसे गुणा करेंगे? 15 की 200 में फिर -6, ठीक है भाई। अब एक बात तो बताओ, √12 का मतलब होता है 4 तिया 12, 12 का मतलब 4 तिया 12, 4 का रूट मेरे दोस्तों 2 आ जाएगा, 2√3। √12 का मतलब 2√3, तो 2911 की 2 में गुणा हो जाएगी तो 5822 √3 इस सवाल का आंसर है। 5822 √3। क्लियर है? बोलो। ये इस प्रश्न का आंसर है, कर लोगे अब? तो मैंने आपको सिखा दिया मेरे प्यारे भाई कि चाहे x की पावर 7 + 1/, हो चाहे माइनस में हो, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे ये वाला सवाल एक और है आपके सामने, मुझे करके बताइए क्या है सवाल। यदि x की पावर 5 -1/x की पावर 5 √7 है तो x की पावर 35 -1/x की पावर 35 कितना होगा? तो आपके पावर 5 और 35 दिखना ही नहीं चाहिए, आपको तो दिखना चाहिए है भी 5 से 35 हो रहा है 7 गुना। तो आपको तो सवाल ये दिखना चाहिए कि यदि x - 1/x √7 है तो ये 5 से 35 7 गुना हो रहा है, x की पावर 7 -1/x की पावर 7 बराबर क्या? x की पावर 7 -1/x की पावर 7 बराबर क्या, ये आपको दिखना चाहिए। क्लियर है? 194 गुणा 15। बेटा कपिल फॉर्मूले याद करो, बेटा फॉर्मूले है ना। जब आपको फॉर्मूले याद नहीं है पुराने बेसिक वाले जो मैंने बताए इतनी डिटेल में, तो फिर आप इस क्लास में क्या कर रहे हो? x की पावर 7 -1x की पावर 7 क्या आएगा? आप x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की मल्टीप्लाई करोगे x³ - 1/x³ में,
यही आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो आपको जोड़ना होगा, जो लिया है वो चुकाना भी होगा। अभी एक्स की यहां पे ध्यान से देखेंगे, 1/x की पावर 4 की एक्स क्यूब में गुणा करेंगे तो 1/x, आपको घटाना होगा माइनस का 1/x। अभी एक्स की पावर 4 की -1/x क्यूब में गुणा करेंगे माइनस एक्स हटाने के लिए प्लस एक्स, प्लस एक्स -1/x आता है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। और अगर x -1/x √7 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आएगा? 2 बार स्क्वायर करना है। x -1/x √7 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस ही मिलेगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 2, k स्क्वायर प्लस 2 9, फिर स्क्वायर करेंगे x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4, k स्क्वायर -2 79, ये आ जाएगा। x -1/x √7 है तो x क्यूब -1/x क्यूब, 7 √7 प्लस 3 √7 10 √7 प्लस x -1/x √7, तो 790 √7 में √7 जोड़ेंगे तो 791 √7 इस प्रश्न का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर। वन लाइनर क्वेश्चन हर बच्चे ने सॉल्व कर दिया, जिसका ना हो वो थोड़ा बैठ के रो ले। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा जी 14 नंबर। ये बताइए, ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, एग्जाम्पल में हो चुका है। एक्स प्लस 1/x 4 तो एक्स की पावर 7 -1 एक्स की पावर 7, 5822 √3। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हमारे सामने आएगा जी अगला सवाल, कहां मर गया? अब 14 के बाद जी 15 नंबर। यस, जल्दी करिए दोस्तों। अब पावर 8 में आपको पावर 8 निकालना ऑलरेडी सिखा चुका हूं। अगर आपको पावर 8 निकालना है, प्लस में है मेरे दोस्तों, तो स्क्वायर करते चले जाओ, और अगर बीच में माइनस है तो आप उसका पहले फैक्टर कर लीजिए। मैं ऑलरेडी ये चीज आपको सिखा चुका हूं। चलो, यदि x प्लस 1/x 3 है तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 कितना होगा? x प्लस 1/x 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा? के स्क्वायर -2 7, फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, के स्क्वायर -2 7 स्क्वायर -2 47, फिर x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, के स्क्वायर -2 47 का स्क्वायर 2209, 2209 -2 2207, 3 बार स्क्वायर करना होगा। नहीं सृष्टि, 790 √7 प्लस √7 भी तो करेंगे तो 791 √7 हो जाएगा। क्लियर है? बी ऑप्शन सभी स्टूडेंट का आ गया, कोई 1 रुपए की परेशानी इसमें विद्यार्थियों को नहीं हुई। ये बताइए 16 नंबर। इसके बाद हम टाइप चेंज करेंगे मेरे दोस्तों, और आपको बहुत अति आनंद की अनुभूति होगी सवालों को करके। ये बताइएगा जल्दी से, 16 नंबर करो।
आया? x माइनस वन बाई एक्स रूट सिक्स है, तो x की पावर 8 माइनस वन बाई एक्स की पावर 8 कितना होगा? हर कोई बच्चा इस बात को जानता है कि बीच में माइनस का साइन है, तो आई हैव टू ब्रेक हार्ट। x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वन बाई एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वन बाई एक्स की पावर 4 अगेन एक्स की पावर 4 माइनस वन बाई एक्स की पावर 4 इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अगेन एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स। आप बोलोगे जी सर गॉट इट, दैट्स द थिंग। बात समझ में आई? तो आपने इसका कर लिया फैक्टराइजेशन। सवाल में आपको x माइनस वन बाई एक्स रूट 6 दिया है, तो आप बताइए x प्लस वन बाई एक्स कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 रूट 10। और अगर x प्लस वन बाई एक्स रूट 10 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर के स्क्वायर माइनस 2 8। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 8 है, तो एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 के स्क्वायर माइनस 2 62। तो 62 इंटू 8 इंटू रूट 10 इंटू रूट 6, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये 480 और 16 496 गुणा रूट 60 हो जाएगा भाई। 10 छिंग 60, 60 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 15 चौका 60, 2 रूट 15, तो 496 दूनी 992 रूट 15। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 992 रूट 15, ऑप्शन नंबर सी 992 रूट 15। बताओ भाई, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? 31 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हो, मल्टीपल वगैरह तो हर सवाल के लिए ओपन है। तो मुझे लगता है कि आप अब सारे चीज में पारंगत हो चुके हैं, इससे याद है आपसे नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्त। आगे बढ़ जाएं क्या हम लोग? ये मैं हटा रहा हूं सारी स्लाइड्स। तो भाई बताओ कैसा लगा आपको? मैंने आपको x प्लस वन में एक्स में हर एक चीज बताई, पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 6 7 8 प्लस माइनस सब कुछ क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यस, आगे चलेंगे नाउ। अब मेरे दोस्तों इसी पर बेस्ड मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे x प्लस वन बाई एक्स पे। 62 में 31 छुपा हुआ है ना, आज 31 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, उसका मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं। चलो अब मेरे प्यारे भाई ये बताइए सवाल नंबर 17, बताओ जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से आपके सामने सवाल आ जाता है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही भयंकर सवाल है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तब x की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर माइनस 9 प्लस एक्स की पावर माइनस 7 का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। सवाल है मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स पे। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर माइनस 9 प्लस एक्स की पावर माइनस 7 क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। नाउ लिसन केयरफुली। अब इस सवाल को अगर आप सॉल्व करेंगे बेसिक से, तो कैसे भाई? एक्स की पावर 9 प्लस 1 बट एक्स की पावर 9 निकालो, ये एक्स की पावर 7 प्लस 1 बट एक्स की पावर 7 निकालो, निकाल सकते हो पावर 9 भी 2 बार क्यूब करके, फिर दोनों को जोड़ो, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे सवाल भी आपके सामने आ सकते हैं, ऐसे सवालों आपको भिड़ा के छोटा करना है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है, तो यहां से आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है? तो आपका जवाब होगा सर जी 3x के। अगर x को मैं डर लाऊंगा तो ये जो x प्लस वन बाई एक्स है कितना है? तो आपका जवाब होगा सर जी x प्लस वन बाई एक्स 3 है। लॉजिकली समझिएगा, x प्लस वन बाई एक्स 3। वेरी गुड हर्षित। अब ये आपको निकालना है, जरा ध्यान से सोचो। ये x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 है,
यहां से x की पावर 7 कॉमन आ जाएगा, x की पावर 7 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप बोलोगे जी सर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर प्लस। सेम इसी तरीके से अगर आप यहां से देखो x की पावर 9 प्लस एक्स की पावर -7, यहां से x की पावर -9 कॉमन ले सकते हो, x की पावर -9 आप कॉमन ले सकते हो मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों, जैसे x की पावर -9 आप कॉमन ले लोगे तो यहां से 1 बचेगा मेरे प्यारे भाई, और x की पावर -7 में से -9 चला जाएगा तो x की पावर 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 3x के बराबर है। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना मेरे प्यारे भाई, 3x हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3x। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 3x। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है मेरे प्यारे भाई, ये कुछ और नहीं है, क्या हो जाएगा 3x। आप बोलोगे जी सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुछ और नहीं है मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा 3x। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आएगा मेरे दोस्त। देखिए सवाल कितना आसान हो गया, दोनों से 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया। एक्स की पावर 7 गुणा एक्स की पावर 8, और एक्स की पावर -9 गुणा एक्स करेंगे तो एक्स की पावर -8, एक्स की पावर -9 और एक्स करेंगे तो एक्स की पावर -8। एक्स की पावर -8 का मतलब होता है 1/x की पावर 8। आप बोलोगे जी सर बोलो मजा आया, तो सवाल छोटा हो गया कि नहीं? एक्स की पावर 8 प्लस 1 में एक्स की पावर 8 का 3 गुना ही तो करना है। हाँ मिस्टर एक और होगा भाई, है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह आपने 3x रख दिया तो 3x की पावर 8, ये 3/x की पावर 8, एक्स की पावर 9 का मतलब 1/x की पावर 9 होता है। तो यानी कि ये निकालना आपके लिए आसान है कि नहीं मेरे दोस्तों, ये निकालना एक्स की पावर 8 प्लस 1 एक्स की पावर 8 निकालना। अगर x प्लस 1 में x दिया है तो आप इसका 3 बार स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर 7, एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 47, और एक्स की पावर 8 प्लस 1 में एक्स की पावर 8 आ जाएगा k स्क्वायर -2, 47 स्क्वायर -2 2207। एक्स की पावर 8 प्लस 1 एक्स की पावर 8 2207 है, और 2207 का 3 गुना 6621, 6621 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बताओ कितना बेहतरीन सवाल था मेरे दोस्तों, लॉजिकली आपको सोचना है। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? नहीं मिंकू गलत कर रहे हैं, सभी को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है सवाल नंबर 18। अब मेरे प्यारे भाई ये भी एक पूरा पर्टिकुलर टाइप ही है, इस टाइप के मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 18 19 20। अब लॉजिकली समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। चलिए सवाल ये दिया है, यदि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 बराबर 0, तो आपसे पूछा एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7 -194 एक्स की पावर 5 -194 एक्स क्यूब क्या होगा? आप इसको कॉमन लेके भी कर सकते हो, यहां से एक्स की पावर 7 कॉमन आ जाएगा, यहां से 194 एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा। ये सवाल कॉमन लेके भी हो जाएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, फिक्स टाइप का, इसमें बहुत बड़ी बड़ी पावर दे रखी है। सवाल में आपको एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 0 दे रखा है, तो आप यहां से x प्लस 1 में x की वैल्यू कितनी निकालेंगे? 4। x प्लस 1 में x कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 4। और आपसे पूछा है इसमें मेरे दोस्तों x तो ठीक है, x की पावर 9 प्लस x की पावर 7, सारी की सारी कहानी इस पे रुक जाती है। 194 क्या है? ये 194 क्या है लॉजिकली बताओ भाई। 194 यहां भी आ रहा है 194, ये 194 है क्या? ये 194 है क्या? आप मुझे जवाब दीजिए। ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब x की पावर 9 या x की पावर 7 हटे, यानी कि कैंसल आउट हो। अगर x की पावर 9 है
तो 194 एक्स की पावर 4 में कुछ होना चाहिए भाई। 194 एक्स की पावर 4 में कुछ होना चाहिए। एक्स की पावर 4 की एक्स की पावर 5 में गुणा होगी तो ही एक्स की पावर 9 आएगा, और एक्स की पावर 9 से एक्स की पावर 9 कैंसल आउट हो जाएगा। तो 194 शुड बी समथिंग इन एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 की एक्स क्यूब में गुणा होगी, एक्स की पावर 7 आएगा, और एक्स की पावर 7 कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर एक्स प्लस 1/x 4 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 14 है, इसका फिर से स्क्वायर करूंगा तो 14 स्क्वायर माइनस 2 194। तो 194 जो है वो क्या है, ये एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू है। यही आपको पहचानना। हो सकता है आने वाले जमाने में डाटा चेंज करके कोई और सवाल बन जाए, तो आपको बस यही आइडेंटिफाई करना है कि 194 क्या है। 194 कुछ भी नहीं है, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू है। वो आप यहां पे रख दीजिएगा, अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल है कि एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7, और 194 की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 194 का मतलब एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है दोस्तों, इंटू एक्स की पावर 5। आप बोलोगे जी सर, माइनस 194 का मतलब एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है भाई, और इंटू एक्स क्यूब। आप बोलोगे जी सर बहुत सही, मौज आ गया। अब प्यार समझिएगा, अभी ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7। भाई जब आप यहां गुणा करेंगे, इसकी 4 5, एक्स की पावर 4 की एक्स की पावर 5 में माइनस एक्स की पावर 9, ये एक्स की पावर 4 की एक्स की पावर 5 में गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत है, ये एक्स कट जाएगा। अब देखिए यहां इसकी गुणा करेंगे, 4 3 7 माइनस एक्स की पावर 7। बोलो भाई यहां इसकी गुणा करेंगे एक्स क्यूब की एक्स की पावर 4 में, तो 1/x माइनस 1/x आ जाएगा। बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने आपको एक एक चीज खोल के बता दी। देखिए इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, इससे कैंसल आउट हो जाएगा। बचा क्या, माइनस एक्स माइनस 1/x, माइनस कॉमन एक्स प्लस 1/x बच गया। और एक्स प्लस 1/x कितना है, एक्स प्लस 1/x कितना है, 4। तो -4 इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल करनी चाहिए आकाश, ऑप्शन नंबर बी -4। कर लोगे भाई, अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो क्या आप कर पाओगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए एक सवाल और करेंगे दोस्तों, सेम इसी टाइप का, ये बताओ। 19 नंबर बनाई जल्दी से। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो आपसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी। मोनिका -3 बता रहे हैं, कर सकते हैं। अब देखिए
सवाल में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 0 दे रखा है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी है 3। और आपसे सवाल ये पूछा गया x की पावर 12 प्लस x की पावर 8 माइनस 123 x की पावर 7 इस प्रकार से। तो आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों जगह 123 आ रहा है। तो आप मुझे बताइए 123 क्या है, कैसे सोचेंगे 123 क्या हो सकता है। अब देखिए सवाल में x तो आ नहीं रहा, यानी कि सब कुछ कट पिट गया है, सब कुछ कटना पिटना चाहिए। तो लॉजिकली सोचो, बड़ी पावर से बड़ी पावर कटेगी, छोटी से छोटी। यहां x की पावर 12 है, यहां x की पावर 7, तो पावर 7 की पावर 5 में गुणा होगी तो ही तो 12 बनेगा, और 12 से 12 कट पाएगा, यानी कि 123 x की पावर 5 में कुछ ना कुछ होना चाहिए, x की पावर 5 में। अब ये x की पावर 5 होगा तो 5 की 3 में गुणा होगी x क्यू में, तो ही तो x की पावर 8 कट फुट पाएगा। तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं तो आप, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, स्क्वायर तो 7 है, क्यूब करने पर भी नहीं आ रहा, पावर 4 करने पर भी नहीं आ रहा। लेकिन x प्लस 1 में x अगर 3 है तो x की पावर 5 प्लस 1 में x की पावर 5, ये तो हर कोई निकाल लेगा मेरे दोस्तों। कितना आएगा x की पावर 5 प्लस 1 x की पावर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 7 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब 18 माइनस एक्स प्लस 1 एक्स 3, यानी कि 123 आ गया। पावर 2 की पावर 3 में गुणा करके एक्स प्लस 1 एक्स घटा देंगे 123। अभी याद होना चाहिए मेरे दोस्तों ये आपको। अभी अगर एक्स प्लस 1 में एक्स 4 है मेरे दोस्तों तो कितना आता है ये 724। ठीक है, अगर 5 है तो कितना आता है, तो आपका जवाब होगा सर 2525। ठीक है भाई, तो x प्लस 1 में x 3 है, तो x की पावर 123 जो है वो किसकी वैल्यू है, 123 x की पावर 5 प्लस 1 बटे x की पावर 5, वो आप यहां पे रख देंगे। तो सवाल क्या हो जाएगा, x की पावर 12 प्लस x की पावर 8। अब ये जो 123 है आप इसकी जगह रख सकते हो, बहुत ही सरल हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ये इंटू एक्स की पावर 7 माइनस 123 इज नथिंग बट x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, एंड दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब। यही ना हो गया सवाल, तो हम 123 की जगह ये रख देंगे। तो आप बताओ क्या हो गया, तो आपका जवाब होगा सर x की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 8। जब यहां गुणा होगी तो 5 7 12 माइनस एक्स की पावर 12 और माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की 3 में गुणा होगी माइनस एक्स की पावर 8 अभी, और एक्स क्यूब की 1/x/5 में, तो ये माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे जवाब दीजिएगा दोस्तों, ये एक्स की पावर 12 से कैंसल आउट हो जाएगा, ये पावर 8 से मेरे दोस्तों कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, माइनस कॉमन, ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, ये बचा, गलती मत करा करो, यही तो बच गया। और अगर x प्लस 1/x 3 है, x प्लस 1/x सवाल में 3 आपको दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 7, 3 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि इस सवाल का आंसर है माइनस का 7, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब लास्ट एक और सवाल मेरे दोस्तों हम इस टाइप का करेंगे, जो आपके सामने आएगा। सवाल है जी 20 नंबर, करना। यदि x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 1 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। आप जानते x इंटू एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 0 है, x इंटू एक्स माइनस 6 बराबर माइनस 1 है, तो x प्लस 1 बटे एक्स की वैल्यू 6 है। सवाल में आपको क्या दिया, x प्लस 1 बटे एक्स 6। आपसे पूछे x की पावर 9 माइनस 1153 एक्स की पावर 5 माइनस 198 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। दो चीजें आ रही हैं अलग अलग, 1153 मैं भी मेरे दोस्तों 198। अब 198 तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, बस रिलेट करना है, भाई स्क्वायर करने से तो 34 आएगा, लेकिन जैसे ही आप क्यूब करोगे, अगर x प्लस 1/x 6 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आएगा k क्यूब माइनस 3 के 216 माइनस 18 198। तो ये तो पता चल गया। आप बताओ x ये 1153 क्या है,
5 तो हो नहीं सकता, पावर 5 तो बहुत बड़ा हो जाएगा अभी। तो ये पावर 4 तो नहीं, अगर x प्लस 1/x 6 है तो आप मुझे बताओ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आएगा। तो मेरे प्यारे भाई तो आप कहोगे सर है भाई x प्लस 1/x अगर 6 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 34, फिर स्क्वायर करूंगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 34 स्क्वायर माइनस 2, 34 का स्क्वायर 1156 माइनस 2 1154। तो ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जो है वो 1154 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई हमको। क्या इसमें कोई परेशानी है? बोलिए। तो मेरे प्यारे भाई आप यहां पे लॉजिकली सोचेंगे मेरे दोस्तों तो आपको दिखाई दे रहा है एक्स की पावर 9 माइनस 1153। मेरे दोस्तों जो 1153 है आप इस बात को समझिएगा, 1153 क्या है, 1154 से एक कम है, 1154 माइनस एक होता है 1153। यानी कि जो 1153 है कुछ और नहीं है, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 1 है। बोलो 1154 माइनस से 1153 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 198 क्या, 198 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है भाई। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू एक्स स्क्वायर और मेरे दोस्ते है प्लस 2x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बहुत सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x की पावर 9 जब यहां गुणा करेंगे इसमें माइनस एक्स की पावर 9 है भाई। अब इसकी इसमें गुणा होगी तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, माइनस का x माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 5, ये माइनस एक्स की पावर 5 है भाई, ये माइनस का 1/x प्लस 2x। इसमें गुणा करेंगे एक्स की पावर 5, इसकी इसमें ये माइनस 1/x आ जाएगा ना। बोलो केवल गुणाई तो करनी है, कर सकते हो। देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बताओ बच्चों हो गया कि नहीं। तो बचा क्या, 2x माइनस एक्स एक्स, एक्स माइनस 1/x बच गया। आप बोलोगे जी सर, बोलो सवाल में तो आपको x प्लस 1/x 6 दे रखा है, तो x माइनस 1/x कितना आएगा, तो x माइनस 1/x आ जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, 36 माइनस 4 32, 32 का मतलब 4√2, रूट 32 का मतलब, यानी कि सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4√2। और बहुत ही शानदार और एक बेहतरीन सवाल ये था, जबरदस्त। ये सवाल मैंने बनाया, ये मैक्सिमम लेवल है जो इस टाइप पे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप ऐसे सवालों को डाटा से रिलेट करके बनाओगे। बताइए जी, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई परेशानी है या नहीं है? चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं विराम करेंगे और बाकी जो है दोस्तों हम कल करेंगे। अब बाय।